प्रभु जी, हमारे समाज में मृत्यु को इतना नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। क्या ऐसा ऐसा है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। तो जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सब बुरे कर्म वो कर सब नरक में जाएंगे क्या? बिल्कुल। तो हेलो, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है प्रांजल और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिसने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित करा है, आज उनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे और उनसे डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप कैसे हैं? अपने हम बारे में बताइए आप। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपको धन्यवाद देते हैं प्रांजल प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जब आप कीर्तन वगैरह करते हैं, जब आप सत्संग वगैरह करते हैं, तो क्या आपके अंदर कोई बदलाव आता है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कीर्तन करने में हमें कैसा लगता है, आपके अंदर कोई बदलाव आता है? नहीं। कोई बदलाव आता है। निश्चित रूप से जी। श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा अष्टकम के नाम से 8 श्लोक उन्होंने दिए, जिसमें सर्वप्रथम श्लोक है चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रे कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मष्पनम परम विजेते श्री कृष्ण संकेतनम। ये जो संकीर्तन है, ये निश्चित रूप से हमारे हृदय को स्वच्छ करता है। जी, हृदय की कलुषता को। हम सब इस संसार में, भौतिक जगत में ईर्ष्या के कारण गिरे हैं और इस भौतिक जगत में आकर हम सब 5 दुश्मनों से घिरे हुए हैं। जी, बल्कि 6, एक छठवां दुश्मन भी है। 6 दुश्मन जिनको हम समझ नहीं पाते, अदृश्य रहते हैं वो, जिसको कहते हैं भौतिक काम, भौतिक क्रोध, जी, भौतिक लोभ, भौतिक मोह, भौतिक मत्सर, ईर्षा। तो ये ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। जी, भौतिक मद और मत्सर, जिसे ईर्षा कहते हैं। और ये हमारे अंदर बहुत सारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ इस संसार में हम सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। जी, ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे आप कि लोगों के पास सब कुछ है, संसार का सुख सुविधाएं, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेस, एंग्जाइटी में होते हैं। हाँ। और ऊपर से तो देखेंगे हम, पूछेंगे तो लोग बोलते हैं आई एम हैप्पी, लेकिन अंदर से डिप्रेशन में है। जी, तो निश्चित रूप से जब हम हरिनाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारा ये काम, क्रोध, लोभ, ये धीरे धीरे प्योर होता है। जी। और संसार से आसक्ति हमारी हटती है, तो अंदर से, हृदय से आनंद आता है। ये संकीर्तन की परम विजय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म मृत्यु के महासागर से हमें निकालता है। जी। तो इसका अनुभव होता है। जो भी, हम ही नहीं, कोई भी यदि इसका आचरण करेगा, अपने जीवन में हरिनाम को उतारेगा, तो निश्चित रूप से ये हमारे भौतिक काम, क्रोध नष्ट होंगे और हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी के बारे में बताइए। मैं उस मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जब आपकी लाइफ को इसने चेंज करा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बेसिकली गीता सत्संग के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे पहली बार जुड़ रहा है, जो आपको नहीं जानता है, वो आपकी कहानी के बारे में जाने। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जरूर। क्योंकि जीवन में कैसे बदलाव आए अगर हम जानते हैं, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी। तो निश्चित रूप से बचपन से हमारी माँ धार्मिक थी जी। और माँ से जो हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं जीवन में, उसके बाद हम 6 में पढ़ रहे थे, क्लास 6 में। उस समय हमें पता चला, चूँकि हम ऐसे स्थान से
आते हैं जहाँ दोनों तरफ दो नदियाँ बहती हैं, एक तरफ चंबल, एक तरफ यमुना जी जी। और बीच में पूरा जंगल है। तो वहाँ एक जंगल में एक संत पता चला कि संत हैं। हम उस समय 6 क्लास में पढ़ते थे और वो भी हमसे एक कक्षा आगे पढ़ते थे, एक क्लास। अच्छा। तो हमें पता चला वो बालक इनके हमारे ही समकक्ष जंगल में साधु बन गए। तो उनको देखने के लिए हम लोग पहुंचे जब, तो अंदर से पहले से ही हमें ऐसी प्रेरणा मिली थी बचपन से ही भगवान के। हम बचपन से राम कथा बहुत सुनते थे जी, भगवान राम से हम बहुत प्रभावित थे। हाँ, उनकी लीलाओं से हम बहुत प्रभावित थे। और उसके बाद ऐसे संतों से जब हम मिलते थे तो मन में एक प्रश्न चलता था हमारे हमेशा, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है और भक्त क्या है? जी। इस प्रश्न का हमने किसी से उत्तर लेने का भी प्रयास नहीं किया, ये हमारी हकीकत है। हमने कभी भी पूछने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मन में चलता था भक्ति क्या है, भक्ति करेंगे हम। अभी हम अचानक से आए आपके पास, हमारे पास एक डायरी लिखी, उसमें हमने एक दोहा नोट किया था जी। उसमें लिखा था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा अनेकों अनेकों में कोई हो। जी। भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। तो हमने ये लिखा था, उस समय हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ। और ये मन में चलता रहता था कि भक्ति है क्या, लेकिन पूछ नहीं पाए हम किसी से। जब आगे ये जीवन बढ़ा, उसके बाद संतों का संग किया बचपन से ही। हम व्यापार करते थे, तो व्यापार में एक हमारे मित्र थे, वो भी इस समय इस्कॉन में अच्छा। भक्त हैं। उन्हीं की कृपा से हम आए। उनका नाम शशि गौरमुक्त प्रभु जी है, श्रीमान शशि गौरमुक्त प्रभु जी। जी। उन्होंने हमें भगवत गीता दी। उससे पहले हम भगवत गीता, गीता प्रेस की तो हर घर में होती है, हमारे यहाँ भी थे। लेकिन ये जो गीता दी हमें शीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, और हमसे बोले कि आप पढ़ा करो इसे। लेकिन उस समय व्यापार हमारा बहुत अच्छी पोजीशन में था, टाइम ही नहीं मिलता था। तो उनके कहने से कभी मौका नहीं मिला, 1 साल तक हमने उसको नहीं छुआ। जी। उसके बाद उन्होंने अपने घर में एक सत्संग रखवाया गीता ज्ञान यज्ञ के नाम से। उस समय हमें पहली बार हमारे मार्गदर्शक श्रीमान अपरमेश श्यामदास प्रभु जी से मुलाकात हुई, जो हमारे शिक्षा गुरु। उनसे जब हम पहली बार, उनको हम जानते नहीं थे, सिर्फ केवल हम उनके जो हमारे मित्र थे जिन्होंने बुलाया, उनके केवल व्यवहार के लिए गए थे हम, कि अगर नहीं जाएंगे तो इनको खराब लगेगा। 1 साल से ये बराबर हमको फ़ोन करते हैं कि आप आइए, जाना चाहिए। व्यवहार में, केवल व्यवहार में गए थे कि बुरा ना लगे उन्हें। तो वहाँ जब हम बैठे क्लास में, वहाँ विषय चल रहा था मैं कौन हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। 4 विषय थे उसमें, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है जी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब पहले दिन हमने वहाँ सुना, 3 दिन का वो सत्संग था, लगातार तीनों दिन हम गए। उससे हमें प्रेरणा मिली कि जो हम खोज रहे थे कि भक्ति क्या है, तो उन टॉपिकों में हमें वो प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखिए, मनुष्य जीवन पूरा प्रश्न उत्तर पर आधारित है। हम हर कदम पर प्रश्न कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन में हर कदम पर हमें प्रश्न उठता है, और जब हमारे उत्तर मिल जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। जी। जैसे एक व्यक्ति जीवन का सुख ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, यदि उसे मिल जाए तो बंद हो जाएगा ढूंढना। हमारी कोई वस्तु अगर खो जाती है और मिल जाती है तो हम वो खोजना बंद कर देते हैं। जी।
तो ऐसे ही हमें वो प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भक्ति क्या है, भक्त क्या है, और उसके बाद हम इसको में क्लास कंटिन्यू लेने लगे। जी, आपके अनुसार भक्ति क्या है फिर? भक्ति एक अपने आप में बड़ा विषय है, लेकिन इसका साथ सीधा सीधा सरल अर्थ है। भक्ति के दो सरल अर्थ हैं, प्रेम और सेवा। जी। प्रेम किससे किया जाए? इस संसार में कोई प्रेम करने योग्य है? जहां हम प्रेम करेंगे वहीं से धोखा मिलेगा। तो वास्तव में सेवा किसकी की जाए? एक दास, एक नौकर मालिक की पूरा जीवन सेवा करता है, एक गलती पर उसे हटा दिया जाता है। जी। पूरा जीवन करने के बाद एक पत्नी एक पति की पूरा जीवन सेवा करे, एक गलती से उसे तलाक दे दिया जाएगा। जी। या पति पूरे जीवन सेवा करे, एक गलती से उसका, कहने का मतलब सेवा करने वाला अपने स्वामी की पूरी सामर्थ्य से सेवा करता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता, ना वो जिसकी सेवा की जा रही है, ना वो जो सेवा कर रहा है। आजकल के जो रिलेशनशिप भी हैं वो भी, उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ सेवा में काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है देना, और एंड देना देना देना, बदले में कुछ ना लेना, बदले में कुछ ना लेना, तब प्रेम है। जैसे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम सब, इस शरीर नहीं है, इस शरीर धारण किया है। भगवान, हमने शास्त्रों में सुना है, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जितने भी जीव आत्मा हैं, जीवन शक्ति, वो सब मेरे अंश हैं। तो अंश होने के कारण भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं। प्रभु जी, हमारे समाज में मृत्यु को इतना नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है और लोग इससे भागते क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपके सत्संग में सुना है कि आपने हमको बताया कि मृत्यु ही का जो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, मृत्यु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोग इससे क्यों भागते हैं? मृत्यु से लोग इसलिए भागते हैं, आप देखेंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है, उस दिन तो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, जिसे कहते हैं मरघट ज्ञान। उस समय व्यक्ति कहता है देखो, संसार सब शून्य है, संसार में कुछ नहीं है, मृत्यु ही सत्य है। जी। ठीक है। और उस समय हम सबने सुना है एक शब्द, राम नाम सत्य है। ठीक है। लेकिन जीवन में वो राम नाम नहीं उतर पाता। और चूंकि हम संसार से बहुत आसक्त हैं, इस कारण हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने में पीड़ा होती है, और पीड़ा से हम डरते हैं। जैसे कभी आपने नारियल पानी पिया? जी, पिया। नारियल पानी के बाद आपने उससे गरी, जिसको क्या कहें, उसके अंदर जो गरी आती, हाँ गरी, वाइट गरी निकलती, वाइट, हाँ, वो खाई कभी? खाई। वो कैसे देता है निकाल के? वो उसको काट कर उसमें से निकाल के देता है हमको। उसमें वो चलाता है चाकू, ठोंकता है हथौड़ी या कुछ भी, जो ठोंक ठोंक के निकालता है। जो गरी नारियल पानी है, तो नारियल के अंदर, नारियल का मतलब गरी या लिक्विड उसका, वो नारियल, ठीक है, और उसके ऊपर जो आवरण होता है वो हरा होता है, उसको जूट कहते हैं। तो नारियल पानी जो हरा आवरण वाला कच्चा नारियल, उसको अगर लेंगे तो उसमें से जब नारियल निकालेंगे, गरी निकालेंगे, तो उसको, वो गरी उसमें चिपकी होती है आवरण से, जिसे जूट कहते हैं, उसको काट काट के निकाला जाता है। तो अगर अगर इस पे मनन किया जाए तो वो गरी को बहुत पीड़ा हो रही, काटा जा रहा है उसमें। वहीं पर आपने कभी गाड़ी का पूजन कराया या कोई मकान का पूजन कराया, सूखा नारियल लिया कभी? हाँ हाँ, जो उस पर जटाएं होती है। हाँ, जटाएं होती है, सूखा। उसमें आप गरी देखते हो ऐसे बजा के, इसमें गोला गरी का है कि नहीं है? और उसमें पानी भी होता है अंदर, तो हम लोग बजा के देखते हैं उसमें पानी है या नहीं है। पानी वाले में तो पानी होगा, लिक्विड होगा, हाँ, लेकिन सूखे नारियल में प्योर गरी होगी, सूखी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पानी में भी देखते हैं कि पानी है, लेकिन पानी वाले में, प्योर पानी वाले में गरी कम होगी। लेकिन और गरी आप देखेंगे जब और थोड़ा सा पक जाता है, पानी से थोड़ा और लिक्विड जम जाता है, उस समय की जो गरी हम निकलते हैं तो काट काट के निकालते हैं। जी। लेकिन
प्योर सूखा पूजन के काम में आता है, जो और सूखा कभी देखेंगे आप, हाँ, समझ गया मैं। तो उसमें जूट को हटाइए, सूखा जूट, और गरी के गोले को आराम से निकाल सकते हो, उसको काटना नहीं पड़ता, केवल जूट को हटाना है। दोनों से हम समझेंगे, सूखा नारियल का आवरण है जो जूट है, उससे गरी बिल्कुल अलग रहती है, चिपकी नहीं होती है आवरण से जी। और कच्चे में चिपकी होती है। चिपकने में क्या होता है, हटाने पर पीड़ा होती है, और सूखे नारियल को कोई पीड़ा नहीं होती है। हम ऐसे ऐसे समझेंगे कि जब ये व्यक्ति, कोई भी जीव संसार के रिश्तों से चिपका होता है तो वो रिश्ते छोड़ना नहीं चाहता है। तो मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं तो हमें बलपूर्वक शरीर से ले जाते हैं, हमें मतलब आत्मा को, बिल्कुल। आत्मा को बलपूर्वक, तो बहुत पीड़ा होती है, और भक्त को स्वयं से चलता है तो उसे पीड़ा नहीं होती संसार से। तो मृत्यु से व्यक्ति इसलिए डरता है कि हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, हमारी व्यवस्थाएं छूट जाएंगे, क्योंकि वो शरीर से अटैच है, इसलिए उसे डर लगता है। वास्तव में तो मृत्यु एक अटल सत्य है, जीवन की परीक्षा है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं 10th क्लास की, एक समय आता है पूरी साल का जहाँ परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा देते समय हम जो साल भर की तैयारी किए हैं वही वहाँ लिख कर आते हैं। जी। ऐसे ही जीवन भर की जो तैयारी है चेतना की, कि चेतना में तुमने क्या अपना डेवलप किया है, क्योंकि ये प्रकृति 3 गुण से संचालित है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, जो व्यक्ति सत्वगुण में मरता है वो उच्च लोकों में जाता है, जो रजोगुण में मरता है वो सकाम कर्मियों के घर में जन्म लेता है, और जो तमोगुण में मरता है पशु योनि में जाता है। तो हम जैसी चेतना डेवलप करेंगे, रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुणी, हमें वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। ये क्या होता है? जी, ये जो गुड़ ये सब चीज़ क्या? ये गुण, गुण का अर्थ होता है एक रस्सी। ये पूरी प्रकृति, प्रकृति जो भगवान की एक शक्ति है, ठीक है, जिसमें 24 गुण है, 24 तत्व हैं। ये शरीर हमें कैसे मिला है, ये शरीर के क्या अवयव हैं, जैसे इन किन से बना हुआ है शरीर? अक्सर हमने सुना है मिट्टी से शरीर बना लोग कहते हैं। हाँ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक। तो ये आकाश, पृथ्वी, जल कहाँ से आए? पृथ्वी से। पृथ्वी से। ये पृथ्वी एक अलग तत्व है, जल एक अलग तत्व है, अग्नि एक अलग तत्व है, जी। आकाश एक अलग तत्व है। ये सब तत्व मिलकर क्या होता है, एक रूप धारण करता है। लेकिन रूप कब होता है धारण? जब उसमें जीवन शक्ति, आत्मा प्रवेश करती है, तब एक रूप धारण होता है, ठीक है। ये तत्व प्रकृति से मिलते हैं। तो जो प्रकृति है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो जो प्रकृति है उससे हमें ये शरीर मिला है। कि आपने बोला था कि जो 3 गुण हैं, उसके अनुसार हम लोग को ये गुण क्या है? हाँ, ये गुण क्या ये गुण, और कैसे हमको ये सारी चीज़ें मिलेंगी? अगर हम लोग मनुष्य जीवन जीना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। प्रकृति के द्वारा हमें 3 रस्सियों से बांधा है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और प्रकृति ने हमको अपने 3 रस्सियों से बांध रखा है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण रूपी रस्सी से, जो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है हमें। ये जो रस्सियां हैं अदृश्य हैं, हम देख नहीं सकते। अगर कोई कहे कि हमें बांधा है तो हमें तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल। तो लोग इसको समझ नहीं पाते। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो गुण का मतलब होता है रस्सी। प्रभु जी, जो सनातनी है, आपके अनुसार क्या जो सनातनी है वो अपने धर्म को पालन कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से इस धराधाम पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए। भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन का अर्थ बता रहे हैं भगवान इस श्लोक। ये जो जीव आत्मा है, वास्तव में हम शरीर नहीं है। इस शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है। क्यों? क्योंकि ये शरीर कुछ समय तक रहेगा हमारे पास, वो छूट जाएगा। व्यक्ति कहता है फलाने सिंह चले गए, अगर देखा जाए तो नाम संस्कार किसका हुआ था, किसको नाम दिया गया था? शरीर को, ठीक है। आत्मा को तो कोई देख नहीं पा रहा है, आत्मा बड़ा सूक्ष्म है।
तो जब शरीर को नाम दिया है तो फलाने सिंह कहाँ चले गए? फलाने सिंह तो वहीं पड़े हुए हैं। कौन चला गया? आत्मा चली गई। कौन चला गया? आत्मा। आत्मा। तो वो आत्मा क्या है? भगवान कह रहे हैं सनातन है। तो वास्तव में सनातन का अर्थ है जो आत्म स्तर पर कार्य करे, देहात्म बुद्धि से नहीं। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से ये जो मूवमेंट देकर गए हैं, ये मूवमेंट जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये हमें सनातन बनाता है। सनातन का मतलब है सबको साथ साथ लिया जाए। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होते हुए वृंदावन आ रहे थे, आज से 500 साल पहले की बात है ये, उस समय यही हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जा रहे थे वहां पर शेर, हाथी, हिरण, सर्फ, पेड़ पत्ते तक नृत्य कर रहे थे। ये है सनातन। सनातन का मतलब नहीं है कि हम इस जीव से नफरत करें, इस जीव से नफरत ना करें। हम इससे तो प्रेम करते हैं, ये स्वार्थ है, ये काम है। ये सनातन नहीं। सनातन देहात्म बुद्धि से पीड़ित व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। तो सनातन का अर्थ है जो हमेशा से हमेशा रहे। तो आत्मा हमेशा से हमेशा रहती है। तो हमें आत्म स्तर पर कार्य करना चाहिए, जो आज पूरे इस्कॉन में ऐसा हो रहा है। आज इस्कॉन के द्वारा पूरी पृथ्वी पर, पूरे भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म का वास्तविक तरीके से प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, आपने तो देखा ही होगा कि आज इस्कॉन के माध्यम से हर देश में जहाँ कोई सभ्यता नहीं है, जहाँ कृष्ण और राम को कोई जानता नहीं है, और वो भी राम का नाम ले रहे हैं। पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ जी की यात्राएं निकलती हैं, उनके दर्शन किए जाते हैं। उनको नहीं पता था जगन्नाथ क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, आज उनका नाम ले रहे हैं। तो ये है सनातन। प्रभु जी, इस्कॉन कैसे डेवलप्ड हुआ? किसको इस्कॉन ने डेवलप्ड करा? इस्कॉन इतना नामी नाम कैसे बना? हाँ, तो हम शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा अभी इस समय इसके हिसाब से के नाम आपको बताएंगे कि देखिए, हमारे ही देश के कलकत्ता के रहने वाले एक संत श्रीला इसी भक्ति वेदांत अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद बंगाल कलकत्ता के रहने वाले थे। उनके गुरु थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने 60,000 शिष्य बनाए थे इस पृथ्वी पर जी। उनमें से एक प्रभुपाद भी थे। तो प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ था 1896 ईस्वी में। उसके बाद 1922 में वो अपने गुरु से मिले प्रथम बार। तो जब मिले तो चूंकि प्रभुपाद बहुत ही योग्य थे, पढ़े लिखे थे, भौतिक शिक्षाएं उनकी बहुत अच्छी थी, तो उनके गुरु ने पहली बार में ही उनको आदेश कर दिया कि आप पश्चिमी देशों में इस हरिनाम को लेकर जाना। भगवत गीता और भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके पश्चिमी देशों में प्रचार करना। जो हमारा सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जी। तो प्रभुपाद को ये बात अपने गुरु की याद थी। प्रभुपाद जब वृंदावन में आए उस समय 70 साल की उम्र थी जब उन्होंने अपना ये प्रयास शुरू करने का आंदोलन शुरू करा आप? हाँ। तो यहाँ से प्रभुपाद अमेरिका गए, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका जी। और जब गए यहाँ से तो बहुत कठिनाई से पहुंचे अमेरिका, पानी के जहाज से, और वो भी मालयान से प्रभुपाद गए 1965 में। और वहाँ जाकर इस हरे कृष्ण आंदोलन का शुरुआत किया। प्रभुपाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो कोई उनको जानता नहीं था।
एक पार्क था और उस पार्क में प्रभुपाद एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और हरे कृष्णा का कीर्तन शुरू करते हैं। उस पार्क में कुछ हिप्पी जो नशा करने वाले, गलत कार्य करने वाले, जिनसे अमेरिका की सरकार भी परेशान थी, जी। जो शरणार्थी होते हैं, कैसे घुसपैठी जिनको कहते हैं, सरकार उन्हें हटाना चाहती है, ऐसे लोग थे। वो पार्क में नशा किए पड़े रहते थे। तो प्रभुपाद वहाँ कीर्तन जब करने लगे तो कुछ हिप्पी वहाँ पर उनका कीर्तन सुनने लगे। उन्हीं से उन्होंने प्रचार शुरू किया। 1 साल के अंदर 1966 में इस संस्था का उन्होंने स्थापना की, गठन किया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाव्रत संघ। प्रभुपाद ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, उनका वकील आया, प्रभुपाद ने बुलाया था, संस्था का गठन करना है। तो वकील उनसे पूछता है, स्वामी जी आपके सदस्य कहाँ हैं? फिर जो हिप्पी वहाँ बैठे हुए थे, जो उनको सुन रहे थे, उनका यही मेरे सदस्य। तो बोले आप इतनी बड़ी संस्था गठित करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल, और आपके सदस्य? बोले यही सदस्य, बोले यही इंटरनेशनल सदस्य है हमारे। और उस समय 1966 में इस संस्था का गठन हुआ। इसी बात को प्रभु जी हम लोग थोड़ा और ब्रीफ में समझेंगे। आप उनको बताइए कि जो पृथ्वी है वो क्या है और हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? पृथ्वी एक ब्रह्मांड का एक लोक है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 7 उच्च लोक और 7 निम्न लोक। जी। तो उसमें पृथ्वी निम्न लोक में पहला लोक है। पृथ्वी से सारे नीचे के सारे लोक, पाताल, महातल, तलातल, ठीक है, ये सारे, रसातल, ये सारे लोक नीचे के जितने भी हैं, ये सब पृथ्वी सहित निम्न लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर सब उच्च लोक हैं। तो पृथ्वी एक ब्रह्मांड का अंश है, एक लोक है। पृथ्वी पर कर्म भूमि है, कर्म किया जाता है। हम सब जीवात्मा यहाँ भेजे जाते हैं कर्म करने के लिए। जी। निम्न लोक और उच्च लोक, पृथ्वी छोड़कर, ये सब भोग योनि है, भोग योनियां रहती हैं वहाँ पर। पृथ्वी पर हम कर्म करते हैं और लोकों में, अन्य लोकों में हम जाकर भोगते हैं। कोई अच्छा कर्म करता है, पुण्य करता है, ठीक है, कोई प्याऊ लगाता है, भूखों को भोजन देता है, इससे उन्हें पुण्य मिलता है। तो उससे क्या होगा? उन्हें सुख मिलेगा। यदि पृथ्वी पर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो उसे इंद्र का पद मिलता है, तो उसे स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। और पृथ्वी पर कोई पाप करता है तो उसे निम्न लोकों में जाना पड़ेगा पाप भोगने के लिए। ऐसे ही स्वर्ग और नरक आई थिंक। स्वर्ग और नरक, हाँ है। ये भी डिसाइडेड होता है कुछ? हाँ, हम स्वर्ग और नरक में कैसे जा जाएं? और कर्म करके, जी। कर्म करने से। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक में जाएंगे हम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हैं? हाँ, यदि हम शास्त्र के अनुसार समझेंगे तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कर्म के बारे में। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं शास्त्र अनुमोदित कर्म अच्छे कर्म है। शास्त्र के द्वारा अनुमोदित मतलब निर्देशन में किए जाए, और शास्त्र से विपरीत जो कर्म करते हैं वो सब के सब बुरे कर्म है। तो जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो सब बुरे कर्म वो को सब नरक में जाएंगे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से। जैसे शास्त्र मना करता है कि हमें धर्म पर चलना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, और हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम अधर्मी हैं, और धर्म पर जब नहीं चलेंगे तो हमें निश्चित रूप से नरक मिलेगा। जीते जी भी हमें कष्ट मिलते हैं, मरने के बाद भी हमें कष्ट मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। क्या ऐसा ऐसा है? कुछ लोग यहाँ जो सुख भोग रहे हैं उनको लगता है यहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। जैसे हम देखते हैं एक गगनचुंबी इमारत में रह रहा है, बड़ी सी गाड़ी से चल रहा है, ठीक, उसके नौकर चाकर है, बड़ा एम्पायर है उसका, तो निश्चित रूप से स्वर्ग जैसा सुख यहाँ मिल रहा है, तो उसे लगता है हम तो यहाँ स्वर्ग भोग रहे हैं। और कोई देखो रोगी है, पेट भरने के लिए भी लाले हैं, तो नर्क जैसा उसे प्रतीत होता है। अब जब पृथ्वी पर कोई इतना पुण्यवान हो जाता है कि उसे पृथ्वी पर सुख नहीं मिल पाएगा तो उसे ऊपर अपग्रेड किया जाता है और लोकों में भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी स्वर्ग नर्क जैसे हम अनुभव करते हैं, ऐसा ही है। प्रभु जी आपने
मैंने आपके सत्संग से सुना है कि जाप करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, माला का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में इम्पैक्ट डालता है। उससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसके बारे में आप बताइए कि माला मेरे ख़्याल से कुछ करने का भी कुछ तरीका होता है और क्यों करनी चाहिए? हम सब लोगों के मन में चिंताएँ होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुखी है इस संसार में? मेरे ख़्याल से तो नहीं। चिंताएँ सबके अंदर। सेकंड तो मंत्र का अर्थ होता है त्राहेते मना, मन को तार दे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी जो ध्वनि है हमारे कानों में पड़ती है, कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाती है तो हृदय पवित्र होता है, चित्त पर जाती है चित्त पवित्र होता है। तो इस समय जैसे आप देखोगे सोते हुए व्यक्ति को कैसे बुलाया जाता है? आवाज देकर। आवाज़ से तो ध्वनि उसके कानों में जा रही, जी। सोते हुए व्यक्ति के अंदर भी ध्वनि ध्वनि जा रही है। जाती है। जी। हम सबने सुना है सर्फ के कान नहीं होते हैं, हाँ, सुना है? स्नैक के हाँ। नहीं होते हैं। वो कैसे समझता है? ध्वनि के तरंगों से। हाँ, आप थोड़ा सा जमीन पर कुछ आवाज करेंगे वो तुरंत हट जाएगा वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से। तो ये वाइब्रेशन हमारी चित्त पर बहुत बड़ा असर करता है, बहुत बड़ा। कलयुग के अंत में इस नाम के लिए स्वयं नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, ये कलयुग पतित युग है। ये कलयुग कैसा है? पतित युग, बहुत पतित है। यहाँ देखो आजकल छोटी छोटी बातों में युद्ध हो जाते हैं, इतना पतित है। इस बात को नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि बता रहे हैं, सौनक ऋषि सुत गोस्वामी पाद को कह रहे हे विद्वान, कलयुग ये पतित युग है, इसमें मनुष्य की आयु न्यून होगी, कम होगी, अभागे होंगे, झगड़ालू होंगे, आलसी होंगे, पथभ्रष्ट होंगे। हम देख रहे हैं ये लक्षण हमारे सब समाज में देख सकते हैं, जी सबके अंदर है। हम खुद अपने अंदर अनुभव करते हैं इसको। आलसी होते जा रहे हैं, आयु कम होती जा रही है। तो ऐसे पतित जीवों का उद्धार कैसे होगा? एक बात पूछ रहे हैं नारद जी, किससे? ब्रह्मा जी से। तब पितामह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, हरेर नामो एव केवलम, कलो नास्ते भी गतिरन्यथा। कह रहे और अन्य कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में, केवल हरे नाम एक केवल, और कोई उपाय नहीं है। तो नारद जी तो बुद्धिमान है, पलट के पूछ लिया उन्होंने कि पितामह, कलयुग में तो बहुत से नाम है भगवान के, कौन सा नाम लिया जाए? जैसे नारायण, हरे, कृष्ण, राम, पता नहीं कितने मंत्र हैं, बहुत से नाम। बहुत से नाम हैं, कौन सा नाम लिया जाए? तो इसका वर्णन फिर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे, इति सोडकम नाम नाम कलिकलमस नाशनम। और ब्रह्मा जी अब तो ऐसा वचन कहने वाले हैं, कह रहे हैं नहता परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को देख लिया है। अब ब्रह्मा जी से तो कोई होशियार है नहीं, बिल्कुल। सर्वज्ञानी। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है इस ब्रह्मांड के, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति आगे हो रही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सारे वेदों को देख लिया है नारद जी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन है, कलयुग के लिए स्पेशल मंत्र है। और इसी मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने आकर प्रैक्टिकल जीवन में सिखाया, जीकर इसी का कीर्तन किया, इसी का जाप किया। तो निश्चित रूप से समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका कोई पालन करेगा, इसको जाप करेगा, तो वो आजकल देख रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स ज़्यादातर जो हमारे युवा हैं। युवा है, नशा कर रहे हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन हिप्पियों से बोले तुम नशा करते हो उसमें क्या मिलता है? बोले सुख मिलता है। बोले मैं तुम्हें और बड़ा टेस्ट दूं, हायर टेस्ट, इससे भी बड़ा सुख दें, लोगे? बोले बिल्कुल लेंगे। तो हर जीव वो हायर टेस्ट चाहता है, छोटा टेस्ट से ऊपर चाहता है। जी आप देखिए एक गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि हम थोड़ा और पैसे वाले हो जाए, ठीक, और पैसे वाला भी चाहता है और पैसे वाला हो, और जब जिसके पास सब कुछ है वो भी चाहता है कि और हो जाए। हर हमेशा जीव
हाई टेस्ट के चक्कर में फिर। तो हरे कृष्ण माया मंत्र हाई टेस्ट है, यदि इसको कोई लेगा वो परम सुखी हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। अपने अध्यात्म के बारे में आपने बताया, क्योंकि आपका भी एक मीटिंग है, आपने हमको बताया है कि आपको निकलना है। तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं।